नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौड़ और आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों पर बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। लॉकडाउन के कारण कटिहार के दर्जनों मजदूर जिले में फंसे मकान मालिक द्वारा पैसे नहीं दिए जाने के कारण जिला प्रशासन की लगाई गुहार। अहियापुर थाना क्षेत्र के भूतनाथ मंदिर के समीप अपराधियों ने पति को चाकू से गोदकर की हत्या, पत्नी को भी मारा चाकू। और संपूर्ण लॉकडाउन की वजह से धार्मिक स्थलों को बंद होने से जिले के फूल की खेती करने वाले किसानों को उठानी पड़ रही है भारी नुकसान। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। अहियापुर थाना क्षेत्र के भूतनाथ मंदिर के समीप पति पत्नी और वो के चक्कर में पति की गई हत्या, पत्नी को भी मारी चाकू, जांच में जुटी पुलिस। पति पत्नी और वो के चक्कर में पति की जान चली गई, हत्यारे ने पत्नी को मारी चाकू। फिर अहियापुर थाने की पुलिस जुटी इस हत्याकांड पर से पर्दा उठाने में। दरअसल अहियापुर थाना क्षेत्र के भूतनाथ मंदिर के समीप मृतक राजेश कुमार अपनी पत्नी रीना देवी और 2 बच्चों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन अचानक इसके हंसते हुए परिवार को किसी की नजर लग गई। पति पत्नी में तीसरे व्यक्ति को लेकर विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी राकेश को छोड़कर अपने बच्चों के साथ दूसरी जगह रहने चली गई। लेकिन कुछ दिन पहले ही दोनों में सुलह हो गया और फिर वो एक साथ रहने लगे। लेकिन कल देर रात कुछ ऐसा हुआ कि पति राकेश कुमार की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। यही नहीं, पत्नी को भी चाकू मारकर घायल कर दिया गया। सूचना मिलते ही अहियापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। वहीं घायल पत्नी भी इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भर्ती कराई गई। पत्नी ने पूरी घटना की जानकारी दी। केस किया गया था। कब? भी केस किया हुआ था या फिर लॉकडाउन से पहले सर। अच्छा। तो पति पत्नी में झगड़ा हुआ था सर। तो कहे कि सर ठीक है, तो हम कल ठीक है जाइए केस कर दीजिए, हम कुछ नहीं बोले सर। तो कहते हैं कि जहर दे दिया, तो जहर सर कोई दिया हुआ, कोई रोक दिया था, खाना को जहर नहीं देते। किसके खाना में जहर? पति के खाना में। पति आपके पति के? हाँ, हॉस्पिटल में पहले भर्ती थे, जांच करवा के हम ले गए थे, तो बोला कि जहर है, तो कोई दे दिया था। हम देखे थे नहीं सर, खाना दिए थे, खीर दिए थे ना, तो हम नहीं दिए थे। तो हम बेटी खाना लेके गई थी, लेकिन उसके हम खाना बना रहे थे सर। उसके बाद बोले कि केस, हम कल के बोले कि से मनीषा और केस करना है, तो हम बोले ठीक है हम केस करेंगे। और तो उतने में वो कोनो उसको कोई इसलिए इसका भाई रहता है, तो कोई बोल दिया कि ऐसे बात है। तो रात को आया, हम रात को सोए हुए थे सर, मेन गेट बंद किए हुए थे। गेट मेरा ऐसा ही हैंडल लगा हुआ था, अंदर वाला खुला हुआ था सर। हम जब हम लोग आदमी सोए हुए थे, बोल रहे मनीष तुम केस नहीं किए हैं, इस पर केस किए हैं नहीं, कर रहे दोनों आदमी को मार रहा है चाकू से। कौन मारा? 2 आदमी, मनीष और मारे। तो कौन है वो दोनों? पहले रेंटर रहता था आपके मकान में? हाँ सर। अच्छा। हाँ, बोला केस किया है ना, तब पति को मार दिया, कहता फेंक देते हैं। तो जब हम बोले कि हम केस ना करेंगे, तो हम भाग गया। तो हम भागे, दूसरा के अपना मकान है ना पीछे, वहाँ जाके हम सो गए सर, डरे सर। बच्चा सब ऊपर था सर, 3। तो बोला केस करोगी तो बच्चा को मार दो, ऐसे धमकी दिया, चाकू को मार के चला गया। फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ सर। यहाँ तक कैसे पहुँची है? यहाँ तक हाथी लेके आया था, पुलिस लेके आया। हमारा रेंटर थी ना, वो फोन किया पुलिस को, पुलिस आया, सब बात पूछा, उसके बाद पुलिस लेके आया। पति का क्या कंडीशन है अभी आपका? पति मर गया सर। कैसे पता चला? सर मर गया, पूरा चाकू देखे सर, मर गया। कितना जगह चाकू मारा हुआ है? बहुत चाकू मारे हुए है सर। आपको भी चाकू लगा है? हाँ सर, पूरे देह चाकू। पूरी घटना पर सिटी एसपी ने बताया कि पूरी घटना में पत्नी के बयान दर्ज कराई जाएगी। इसके आधार पर पुलिस द्वारा घटना का अनुसंधान किया जाएगा। पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और इनकी पत्नी को भी बयान के लिए हम लोग लेके जा रहे हैं। आगे जैसा मामला होता है बताया जाएगा। पत्नी द्वारा ही प्रेम प्रसंग में हत्या कराने का अब ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ सोर्स है जो बता रहे हैं कि इस तरह का भी घटना हो सकता है। पत्नी के द्वारा बताया जा रहा है कि कोई मनीष नाम का
पूर्व का किराएदार था इनका, उनके द्वारा किया गया है। कुछ जो अनुसंधान है इनके पत्नी की तरफ भी इंगित कर रहा है, तो ये स्पष्ट मालूम हो जाएगा। तो पूर्व में दे व्यापार भी चलता था इधर। अब ये बात की जानकारी तो हमको नहीं है, अब अनुसंधान करने में आ गया। पूरी घटना पर पुलिस द्वारा ही पर्दा उठाया जाएगा। हालांकि पत्नी के बयान पर ही पूरे मामले की सच्चाई टिकी है। सिटी न्यूज के लिए सोनू शर्मा की रिपोर्ट। लॉकडाउन के कारण फंसे दर्जनों कटिहार के मजदूरों ने जिलाधिकारी से लगाई गुहार। मांगा बकाया राशि तो भवन मालिक ने दर दर भटकने को मजबूर कर दिया। देखिए ये रिपोर्ट। एक तरफ जहां कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन में फंसे लोगों की मदद के लिए लोग आगे आ रहे हैं, वहीं सदर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 के बीबीगंज मोहल्ले में सेवानिवृत्त शिक्षक रामचंद्र प्रसाद सिन्हा ने अपने आशियाने को बनाने के लिए 5 फरवरी को लगभग 1 दर्जन मिस्त्री और मजदूरों को कटिहार से बुलाया। इनके आशियाने को इन मजदूरों ने अपने खून पसीने से तैयार कर दिया। तभी अचानक लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद इस सेवानिवृत्त शिक्षक ने इन सभी को काम से हटा दिया। लगभग 3.5 लाख रुपए मजदूरी के होने के बावजूद इन्हें अब तक मात्र 2 लाख रुपए ही दिया गया। अब इस लॉकडाउन की घड़ी में ये सब मजदूर भूखे प्यासे दर दर भटक रहे हैं। किसी प्रकार जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे इन मजदूरों ने जिलाधिकारी से मदद की गुहार लगाते हुए अपने बकाया रकम दिलाने के साथ साथ वापस कटिहार भेजने की गुहार जिलाधिकारी से लगाई। हम लोग मजदूर आदमी हैं, काम करने के लिए आए थे कटिहार जिला से। तो मकान मालिक जहाँ पे काम करते हैं वहीं पे रहते थे, वहीं पे काम करते थे। काम खत्म हो गया है, पैसा हम लोग को नहीं दे रहा है, हमारे पास खाने के लिए भी पैसा नहीं है। वो बोलता है कि भागो यहाँ से, और धमकाता भी है। वकील से फोन करवा के धमकाता है, उनका बेटा भी धमकाता है, बोलता है कि सारा पैसा दो, तुम यहाँ रहा, सारा पैसा कट गया, अब पैसा नहीं देंगे, तुम लोग जहाँ जाओ। पानी बंद कर दिया, लेटरिन बंद कर दिया, और जो है कि हम लोग दर दर भटक रहे हैं। लॉकडाउन से पहले से या बाद में? जी, लॉकडाउन से हम लोग पहले से ही फरवरी से ही आए थे यहाँ पे काम करने लिए। 2 साल पहले भी किए थे, फिर लेकिन काम बंद हो गया था। मकान मालिक बंद करने के बाद जो है कि फिर से फरवरी में हम स्टार्ट किए। हम चाह रहे हैं कि हम लोग को जो बकाया पैसा बाकी है वो दिला दिया जाए और हम लोग को घर भेजने का व्यवस्था किया जाए। वहीं जिलाधिकारी ने पूरे मामले को देखते हुए इन सभी मजदूरों को श्रम अधीक्षक के पास भेज दिया। श्रम अधीक्षक ने बताया कि जल्द ही इन्हें इंसाफ मिलेगा। तो बुलाया है हमने, उनका बयान ले लूँगा कितना बकाया है, किनके पास बकाया है, उनका एड्रेस चाहिए। और बयान लेने के पश्चात तुरंत मैं उनके मालिक से कांटेक्ट करता हूँ और उनसे पहले तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उनका बकाया मजदूरी का विलंब भुगतान कर दें, और अगर वो नहीं करते हैं तो कानूनी सम्मत कार्रवाई देते हैं। अहियापुर थाना क्षेत्र की बाजार समिति में बेखौफ चोरों ने एक आलू प्याज की गद्दी का शटर तोड़कर लाखों की चोरी की। अहियापुर थाना क्षेत्र के बाजार समिति स्थित चोरों ने एक आलू प्याज की गद्दी को निशाना बनाते हुए दुकान का ताला काटकर लाखों की चोरी की। घटना के संबंध में दुकानदार संजय कुमार ने बताया कि कल देर शाम दुकान बंद कर घर चले गए और आज सुबह दुकान खोलने आए तो देखा कि दुकान का ताला टूटा हुआ था और शटर अलगा हुआ था और दुकान में रखे लगभग 36,000 नगद सहित दुकान में लगे सीसीटीवी के एलईडी गायब था। जिसके बाद दुकानदार संजय ने इस घटना की शिकायत अहियापुर थाना में की है। तो शटर उठल था, न टीवी था, गोदरेज अलमीरा टूटल था, उसका वो टूटल था, सब चीज। अच्छा, कितना का चोरी उड़ी है? क्या 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 चोरी है? मोटा मोटा 36,000 रुपया, 36,000 रुपया कैश था। अच्छा, और सिक्का था 30-40 को चांदी का, वो गला में वो भी गायब है। अच्छा, और यही सब टीवी गायब हो गया, वो अथी वाला सीसीटीवी वगैरह लगा हुआ ना? सीसीटीवी कैमरा लगल है, उसमें से क्या ले गया? वो कैमरा का अथी जो होता है मॉनिटर ले गया। अच्छा, पुलिस कंप्लेन की है? पुलिस कंप्लेन की है 5:30 बजे, अभी तक पुलिस आया नहीं। काटी थाना क्षेत्र के गांव में चोरी करते हुए चोर को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया और जमकर की धुनाई। काटी थाना की पुलिस ने 2 संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि काटी थाना क्षेत्र में चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उस संदिग्ध व्यक्ति को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी और पिटाई के बाद मौके पर पहुंची पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने दोनों घायल व्यक्ति को इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भर्ती करवाया, जिसका इलाज चल रहा है। पुलिस सूत्रों की माने तो दोनों घायल व्यक्ति का आपराधिक इतिहास है। मैं गांव में जा रहे थे, ठीक है, 9-9:15 बजे जा रहे थे, तो एक घर बंद था, तो जगह हम पेशाब करने लगे,
वो लोग मुसलमान का घर है, ठीक है। तभी तो हर बीमारी मुसलमान हल्ला हो रहा है, जैसे लोग हल्ला करते हम भी कर रहे हैं कि मुसलमान करते। हम बोले कि मुसलमान अलग है, अलग देखिए मुंह नहीं बना हुआ इस बीमारी किसी की नहीं। इतने बात बोलने के बाद वो लगा हम 2-3 चौड़ा चला आती है। अच्छा हल्ला कर दिया, चोर 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 चोर, बोलो ये चोरी करने घर में आया हुआ है, मगाथा फाड़ दिया, मारा दुनिया की बहुत मार। संपूर्ण लॉकडाउन 2.0 के तीसरे दिन में पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए 2 दर्जन गाड़ी को जब्त करते हुए काटा चालान। कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन के दूसरे चरण में कंप्लीट लॉकडाउन का पालन जिला पुलिस सख्ती से कर रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में वाहन जांच अभियान चलाया गया। बेवजह सड़कों पर बाइक से घूमने वालों के बाइक भी जब्त किया गया और जुर्माना वसूल कर छोड़ा गया। ट्रैफिक डीएसपी रविंद्रनाथ सिंह ने बताया कि लगभग 25 बाइकों को जब्त कर 20,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, CCTV कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864, या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, तात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है।
तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना वायरस को लेकर पूरे भारत को 21 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया गया और इस दौरान सभी लोगों को अपने घरों में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कई बातों का पालन करने का आग्रह किया गया। इसको लेकर रेड क्रॉस सोसाइटी के बिहार सचिव उदय शंकर प्रसाद सिंह ने जिले के लोगों से अपील की है कि लॉकडाउन के दौरान आप अपने घरों में रहें और अपने पूरे परिवार की जान को बचाएं। ये लॉकडाउन आप सभी के जिंदगी को बचाने के लिए किया गया है। मुजफ्फरपुर वासियों को रेड क्रॉस की ओर से, बिहार वासियों को बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन की ओर से, बिहार रेड क्रॉस के वाइस चेयरमैन होने के नाते, मुजफ्फरपुर रेड क्रॉस सेक्रेटरी होने के नाते और विभिन्न सामाजिक संगठन से सीनियर सिटीजन के अध्यक्ष होने के नाते सभी जिला वासियों एवं प्रदेश वासियों को आग्रह है, निवेदन है कि घर में ही रहें और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आदेश है, सरकारी आदेश है, जिला स्तर का, स्टेट स्तर का, उसको पालन करें। जान है तो जहान है। आप स्वयं रक्षा कीजिए, देश का कल्याण कीजिए। आप जागरूक हैं, दूसरे को भी जागरूक करने का काम करें। IITZ, NET, एम्स, NTSE, जहां किस्मत आजमाते हैं लाखों बच्चे, लेकर करोड़ों सपने, लेकिन उसमें से ज्यादातर योग्य मार्गदर्शन के अभाव में होते हैं नाकामयाब। अब आपको कामयाबी की राह दिखाएगा उत्तर बिहार का अग्रणी कोचिंग संस्थान, जी हाँ, यानी कि जीनियस क्लासेस। देश के कोने कोने से चुनकर आपके शहर मुजफ्फरपुर में जीनियस क्लासेस लेकर आया है अनुभवी शिक्षकों की एक ऐसी टीम जिसने संवारा है हजारों लोगों का कैरियर। जीनियस क्लासेस लेकर आया है 7th, 8th, 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम और हमारे यंग टैलेंट प्रमोशनल प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो आपके लिए है ढेर सारे प्राइजेस। रजिस्टर कीजिए जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप के लिए, जिसके एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और समस्तीपुर में। जिसके अंतर्गत अगर आप फर्स्ट आते हैं तो आपके लिए है फर्स्ट प्राइज में लैपटॉप, सेकंड आते हैं तो सेकंड प्राइज में है टैबलेट, थर्ड प्राइज है बाइसिकल और फोर्थ प्राइज है बुक्स। तो जल्दी कीजिए और जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। आज ही GTSE एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस फ्रंट डेस्क से या फिर अप्लाई कीजिए ऑनलाइन www.geniusclass.in पे। तो आज ही विजिट कीजिए जीनियस क्लासेज, बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। या फिर आप हमारे दूसरे ब्रांच में विजिट कर सकते हैं, मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर। या फिर विजिट कर सकते हैं www.geniusclass.in पे। या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल ID है info@geniusclass.in। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, based on CBSE curriculum with co-education। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है।
बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ग्रुप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। लॉकडाउन की वजह से धार्मिक स्थलों को बंद किए जाने के बाद जिले की फूल की खेती करने वाले किसानों को उठानी पड़ रही है भारी नुकसान। देखिए ये रिपोर्ट। फूल जिन्हें देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। हर धर्म की पूजा में इस्तेमाल होने वाला है यह फूल। हर खुशी हर गम में शामिल होने वाला यह फूल कोरोना वायरस के कारण आज बर्बाद हो रहा है। जिले में फूलों की खेती करने वाले किसान जिन्होंने कर्ज लेकर या बटाई पर खेत लेकर इन फूलों की खेती की थी, अब लॉकडाउन के कारण बंदी की मार से परेशान होकर फूलों को फेंक रहे हैं। मंदिर बंद, मजार बंद, शादी और श्राद्ध भी बंद। इस लॉकडाउन के कारण कभी भगवान पर चढ़े तो कभी माला बनकर किसी की गले की शोभा बढ़ाने वाले इन फूलों की खेती करने वाले इस लॉकडाउन में अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से पूरा मार्केट बंद है, जिसके कारण हम लोग फूल को तोड़ के खेत में फेंक दे रहे हैं और इससे हम लोगों को बहुत क्षतिग्रस्त है। और हम लोग समूह से पैसा लेकर के इस खेती को किए हुए। वहीं फूलों की खेती करने वाले गीता देवी ने बताया है कि लोन पर पैसा लेकर खेती शुरू की थी, पर इस लॉकडाउन में पूरी फूलों की फसल अच्छी होने के बावजूद खेतों में ही रह गई। अब लोन कैसे चुकाएंगे, यह सोचकर ही रातों की नींद उड़ जाती है। लड़का राजस्थान फंसा हुआ है, घर ढलवा लिए, अति लौंग उठा के, और ये समूह वाला लौंग कमा खटा के सधाते तो नहीं सकता है, वो बर्बाद हो गया। वो बर्बाद हो गया, सूद पर चलता है। 50,000 एक आदमी से लिए है, यही जन घरे था। वो है 30,000 एक आदमी से लिए, सब हम लोग का सूद भरना होगा। सरकार द्वारा सभी लोगों को मास्क पहनने के निर्देश के बाद बाजार में कमी होता देख घरेलू महिला ने मास्क बनाकर स्वास्थ्य कर्मियों के बीच बांटा। स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी में इस कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क को जरूरी बताया गया है, पर बाजार में मास्क की कालाबाजारी हो रही है। इस बातों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि घर में बनाया मास्क पहने, यह मास्क दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जिले के कलमबाग चौक गन्नीपुर निवासी गृहिणी अनुराधा कुमारी ने जब देखा कि देश में मास्क की कमी है तो उन्होंने घर में ही मास्क बनाने का निर्णय लिया। अभी तक हजारों लोगों को मास्क का वितरण कर चुके अनुराधा ने सदर अस्पताल पहुंचकर सिविल सर्जन के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोगों के लिए मास्क उपलब्ध कराया। उन्होंने बताया है कि घर में खाली बैठने से अच्छा उन्होंने लॉकडाउन में घर में बचे समय में मास्क बनाने का निर्णय लिया है। अनुराधा आज उनके लिए एक नजीर पेश करती हैं, जो इस खाली समय को यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। मेरा सिलाई कढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है और माननीय मोदी जी के द्वारा पता चला कि घर का बना हुआ मास्क बहुत ही उपयोगी है, तो मुझे लगा कि मैं बना सकती हूँ, इसलिए मैं घर में बनाना शुरू कर दी हूँ और कुछ तो लोगों को बांटी हूँ और सोची कि जरूरतमंद आदमी जिसको जरूरत है उन तक पहुँचाऊँ इस चीज़ को। और मेरा उद्देश्य ये है कि हमको देख के किसी और को भी ये जो कैपेबल है वो और बनाए, लोगों तक पहुँचाए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंच के संयोजक द्वारा जरूरतमंद तथा सहाय लोगों को प्रत्येक दिन खाना खिलाया जा रहा है। साहू रोड स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय विचार मंच के राष्ट्रीय संयोजक अपने पूरे परिवार के साथ जरूरतमंद लोगों को बैठाकर खाना खिलाया। संयोजक के परिवार वालों के द्वारा लॉकडाउन में पिछले 10 दिनों से असहाय लोगों को खाना खिला रहे हैं। संयोजक ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान काफी लोगों के सामने पेट की संकट आ गई है, इसको देखते हुए यह कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मंच की ओर से आज हमारा 16वां दिन है
हमने पहले हम लोगों ने कुछ लोगों को खाना खिलाने का शुरू किया। उसके बाद हमारे अभिभावक प्रधानमंत्री जी का संदेश आया अखबारों के माध्यम से या दूरदर्शन के माध्यम से, समाचार पत्रों में छपा कि हैसो पर कोई भी भूखा न रहे, इसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। सभी को मास्क देने के लिए तो हम लोगों ने मास्क और भोजनालय का व्यवस्था किया। सभी जितना हम लोगों से बन पड़ा मास्क हम लोग के बाजार में जितना उपलब्ध हो था, हम लोगों ने तो मास्क उपलब्ध करा करके उन लोगों को 15 आज 16वां दिन है, तो 16वां दिन है सो हम लोग आज खाना खिला रहे हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय विचार मंच की ओर से ये लगातार चल रहा है। दूसरी बातें हैं कि हम लोग सबसे पहले रिक्शा वाले हैं, भटके हुए लोग जो मेंटली डिस्टर्ब, उनको भी हम लोग ऐसा खाना खिला कर, जो भी हमारे यहाँ किसी का नहीं है कि कोई बड़े हैं या कोई छोटे हैं, कोई अमीर है या गरीब है, अभी जो फंसे हुए हमारे भाई हैं या जो लोग हैं जिनको घर में भी खाना नहीं बनता है, वो भी हमारे यहाँ खाना खा सकते हैं। जब तक आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। अब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।